या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर युधालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है और व्याकरण से इतर छात्रों के लिए अनिवार्य शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र, जिनको कि अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, प्रस्तुत पुस्तक का करण लक्षणम यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। असाधारणं कारणं करणम, असाधारणं कारणं करणम अर्थात असाधारण कारण हो वह करण है। करण लक्षणम आह असाधारणेति साधारण कारणे दिक्कालादावति व्याप्ति वारणाय असाधारणेति। करण के लक्षण अर्थात करण के लक्षण को कहते हैं असाधारणेति दिक् काल आदि साधारण कारण में, दिक् काल आदि साधारण कारण में अतिव्याप्ति वारण के लिए असाधारण पद लक्षण में दिया गया है। असाधारणेति दिक्कालादृष्टादे कार्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वात् अनुभवत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न प्रमावृत्ति कार्यता निरूपित कारणत्व रूपा असाधारण कारणत्वस्य तत्रासत्वात् नातिव्याप्तिः। प्राचीनास्तु व्यापारवत्वे सति इत्यपि वक्तव्यम्। अतश्चक्षुः संयोगादौ नातिव्याप्तिः, श्रोत्रमनः संयोगः शब्दो वा व्यापारः संभवत्येवेति नो श्रोत्रेन्द्रिये करणलक्षणा व्याप्तिरिति वदन्ति। यद् विलम्बात् प्रकृतकार्यानुत्पादः तत्कारणत्वस्याधारणत्वात्मकतया कालादिषु तादृशकारणत्वाभावान्नातिव्याप्तिः। व्यापारत्वे नाभिमतेन्द्रिय संयोगादिकमेव करणम्। एतच्च लिंग परामर्शो अनुमानम् इति मूल एव स्फुटी भविष्यति। अतएव मणिकारेरप्युक्तं तच्च लिंग परामर्शः इति ग्रन्थेनेति तु नव्याः। अधिकम् अस्मदीय मणिप्रभायाम् अनुसंधेयम्। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि प्रमा के करण को प्रमाण कहा जाता है। प्रमा के करण को प्रमाण कहा जाता है। इसमें प्रमाण लक्षण को जानने के लिए लक्षण के घटक पदों को जानना चाहिए। अतः घटक पदों में यथार्थ अनुभव प्रमा है, ऐसा हम जान चुके हैं। अब करण का ज्ञान करना है। यह करण क्या है, इसके लक्षण में कहा गया है असाधारणं कारणं करणम, अर्थात जो कारण असाधारण न हो। अर्थात जो कारण साधारण न हो, असाधारण हो, वही असाधारण कारण करण कहलाता है। तो व्याकरण शास्त्र में भी कहा गया है कि साधकतमं करणम, अर्थात अतिशयितम साधकम साधकतमम,
तदेव करणमिति, प्रमा का वही करण प्रमाण कहा जाता है। अब है करण कार्य लक्षणम, कार्यनियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्यनियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। अर्थात कार्य की नियत पूर्व में जो रहता है, कार्य की नियत पूर्व में जो रहता वह कारण है। प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। तो करण लक्षणम आह कार्येति पूर्ववृत्ति कारणम इत्युक्ते रासभादो अतिव्याप्ति स्याद् अतो नियतेति तावन मात्रे कृते कार्ये अतिव्याप्तिरतः पूर्ववृत्ति थी। ननु तंतुरूपमपि पटम प्रति कारणम स्यादिति चेन्न अनन्यथा सिद्धत्वे सतीति विशेषणात् अनन्यथा सिद्धत्वम अन्यथा सिद्धिरः। कारण के लक्षण को कहते हैं कार्येति, पूर्व में रहने वाला कारण है। इस प्रकार के लक्षण से रासभ आदि में अतिव्याप्ति होने से नियत यह पद लक्षण में है, उतने कहने पर कार्य में अतिव्याप्ति हो रही है, अतः कहा गया है पूर्ववृत्ति थी। अब पूर्व पक्ष यदि यह प्रश्न करे कि तंतु रूप भी पट के प्रति कारण होना चाहिए, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि अन्यथा सिद्धि से शून्य यह विशेष लक्षण में है। अन्यथा शुद्ध से शून्य होना अनन्यथा सिद्ध है। नियतत्वम ही स्वव्यापकत्वम, नियतत्वम ही स्वव्यापकत्वम तच्च रासभादे न संभवति तत्र न घटकारणत्वाति प्रसक्तिरिति भावः। पूर्ववृत्ति स्वव्यापकत्वस्य स्वस्मिन् सत्वेपि स्वपूर्वकाल वृत्तित्वस्यासं सत्वेन नाति प्रसंगेति भावः। कार्यतावच्छेदक संबंधेन कार्याधिकरणे कार्याव्यवहित प्राक्षणावच्छेदेन विद्यमानात्यंताभाव प्रतियोगितानवच्छेदक तद्धर्मवत्वं तेन रूपेण कारणत्वमिति समुदितार्थो बोध्यः। कारणम स्यादिति तस्य नियत पूर्ववृत्तित्वादिति भावः। अन्यथा सिद्धि त्रिविधा, येन सहैव जस्य यं प्रति पूर्ववृत्तित्वम् अवगम्यते तत्तेनान्यथा सिद्धम्। यथा तंतुना तंतुरूपं तंतुत्वं च पटं प्रति अन्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वे ज्ञात एव जस्य जं प्रति पूर्ववृत्तित्वम् अवगम्यते तं प्रति तदन्यथा सिद्धम्। यथा शब्दं प्रति पूर्ववृत्तित्वे ज्ञाते एव पटं प्रति आकाशस्य अन्यथा कृप्त नियत पूर्ववृत्तिना एव कार्य संभवे भूत तत्सहितम अन्यथा सिद्धम। यथा पाकज स्थले गंधम प्रति रूप प्रागभावस्य एवंच अन्यथा सिद्धत्व नियत पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वं कार्यलक्षणम् आह कार्यमिति। अर्थात और अन्यथा सिद्धि तीन प्रकार की है। जिसके साथ ही जिसके प्रति पूर्ववृत्तित्व का ज्ञान होता है वह उसके प्रति अन्यथा सिद्धि है। जैसे शब्द के प्रति पूर्ववृत्तित्व का ज्ञान होने पर घट कार्य के प्रति आकाश का अन्यथा सिद्ध होना, अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववृत्ति से कार्य संभव होने पर उसके साथ रहने वाला अन्यथा सिद्ध है। जैसे पाकज स्थल में गंध के प्रति रूप प्रागभाव का अन्यथा सिद्ध होना, और इस प्रकार
कार्य के प्रति अन्यथा सिद्धि से शून्य नियत पूर्ववर्ती होना कारण है। कार्य का लक्षण करते हैं कार्यमिति। निबंधांतरेषु अन्यथा सिद्धेः पंचविधत्वेपि मणिकारमताभिप्रायेणाह त्रिविधेति येन सहैवेत्यादिना। येन तन्तुना सहैव जस्य तन्तुरूपस्य तन्तुत्वस्य च जं पटं प्रति पूर्ववृत्तित्वम् अवगम्यते तं पटं प्रति तत्तन्तुरूपं तन्तुत्वं च तेन तन्तुना अन्यथा सिद्धम् इत्यर्थः। अत्र सहितत्वम् एकज्ञानविषयत्वं बोध्यं तन्तुरूपस्य पटपूर्ववृत्तित्वज्ञाने अनतिप्रसक्ततन्तुरूपत्वेनैव विषयतावाच्या तथा च तन्तुरूपम् अन्यथा सिद्धम्। एवं तन्तुत्वस्य पूर्ववृत्तित्वज्ञानमपि तन्तुविषयम् एवेति तदप्यन्यथा सिद्धम् इति भावः। येनेत्यस्य स्वतन्त्रान्वय व्यतिरेकशालिना इति जस्येत्यस्य च स्वतन्त्रान्वय व्यतिरेकशून्यस्य इति विशेषणं बोध्यं तेन न तथा भूतेन तन्तुत्वेन तन्तुरन्यथा सिद्धिः न वा तन्तुसंयोगस्य तन्तुना सह अन्यथा सिद्धमिति संक्षेप। इतरान्वय व्यतिरेक प्रयुक्ता अन्वय व्यतिरेकशाली यत् तदन्यथा सिद्धमिति तु परे शब्दं प्रतीति आकाशत्वं हि शब्द समवायी कारणत्वम्। आकाशत्वं हि शब्द समवायी कारणत्वं तथा च शब्द कारणत्वं गृहीत आकाशस्य आकाशत्वेन घटपूर्ववृत्तित्वं ग्रहीतुं शक्यमित्याकाशो अन्यथा सिद्धिति अन्यत्र क्लिप्यते। अर्थात किसी भी कार्य के जो नियत भाव से पूर्व में उपस्थित रहता है वह उस कार्य के प्रति कारण है। जैसे घट कार्य के प्रति कपाल, कपाल का संयोग, मिट्टी, दंड, चक्र, सूत्र, कुंभकार, कुंभकार का पिता कारण है। ये सब उस घटात्मक कार्य के प्रति कारण है। प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहा जाता है। प्रतियोगी हमेशा अभाव स्वरूप वाला होता है। उत्पत्ति से पूर्व कार्य के अभाव को प्राग भाव कहते हैं। उत्पत्ति से पूर्व कार्य के अभाव को प्राग भाव कहते हैं। अर्थात जब तक कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक उस कार्य का प्राग भाव विद्यमान है। जब प्राग भाव का अभाव हो जाता है अर्थात प्राग भाव नष्ट हो जाता है तो वस्तु उत्पन्न हो जाता है। अर्थात वस्तु के उत्पन्न होते ही प्राग भाव का अभाव हो जाता है। यही उत्पद्यमान कार्य कहलाता है। अब आगे कारण भेदास्तलक्षणानि। अब कारण के भेद और उनके लक्षण। कारणं त्रिविधं संवाज्य समवाय निमित्त भेदात्। जत संवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवाय कारणं यथा तन्तवः पटश्च स्वगत रूपादेः कार्येन कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति यत् कारणं तद् असमवायि कारणं यथा तन्तु संयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटस्य तदुभय भिन्नं कारणं निमित्त कारणं यथा तुरीय बेमादिकं पटस्य। अब कारण तीन प्रकार का है, समवाय, असमवाय और निमित्त के भेद से। तो जो कारण
संवेत होकर कार्य को उत्पन्न करता है वह समवाय कारण है। यथा तंतु पट का, और पट अपने रूप पटरूप आदि का कार्य अथवा कारण के साथ एक ही विषय में संवेत होकर कार्य के प्रति जो कारण होता है वह असमवाय कारण होता है। जैसे तंतु संयोग पट का तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। इन दोनों से भिन्न कारण निमित्त कारण है, जैसे तुरी बेमा आदि पट के निमित्त कारण है। अब कारणं विभजते कारणमिति समवाय कारण लक्षणम आह जत संवेतम इति जस्मिन् संवेतम इत्यर्थः। असमवाय कारण लक्षणम आह कार्ये उदाहरति तंतु संयोगिति कार्येन पटेन सह एकस्मिन् तंतो संवेतत्वात् तंतु संयोगः पटस्य असमवाय कारणत्वम् इत्यर्थः। कारणेन सहेत्य तदुदाहरति तंतु रूपम इति कारणेन पटेन वा सह एकस्मिन् तंतो संवेतत्वात् तंतु रूपम पटरूपस्य समवाय कारणम इत्यर्थः। निमित्त कारणं लक्षयति तदुभयेति संवाज्य समवाय निमित्त संवाज्य समवाय भिन्न कारणं निमित्त कारणम इत्यर्थः। अर्थात कारण का विभाजन करते हैं, कारणमिति समवाय कारण का लक्षण करते हैं, जत संवेतम इति जिससे संवेत होकर अर्थात इकट्ठा होकर, यह अर्थ है। असमवाय कारण का लक्षण करते हैं, कार्जेनेति कार्जेन के उदाहरण देते हैं, तंतु संयोग इति कार्य पट के साथ एक ही तंतु में संवेत होने के कारण तंतु संयोग पट का असमवाय कारण है। कारण के साथ इसका उदाहरण देते हैं कि तंतु रूपम इति। पट रूप कार्य का कारण पट के साथ एक ही तंतु में संवेत होने का कारण तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। निमित्त का कारण का लक्षण करते हैं, तदुभयेति समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न निमित्त कारण होता है। जस्मिन् संवेतम इत्यर्थः जद्धर्मावच्छिन्ने समवायेनोत्पद्यते तद्धर्मावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्नं समवाय कारणम् इति परमार्थः। कारणेन पटेनेति स्वकार्य समवाय कारणेन पटेनेत्यर्थः। स्वं तंतुरूपं प्रति तुरीय तंतु संयोगादीनाम् असमवाय कारणत्ववारणाय तत्तद समवाय कारण लक्षणे तत्तद भिन्नत्वं देयमिति। अब कारण कहता है, जो कारण तीन प्रकार का है, समवाय असमवाय और निमित्त के भेद से। इनका निर्वचन प्रस्तुत कर रहा हूं। समवाय कारण, तो जो कारण संवेत होकर कार्य को उत्पन्न करता है वह समवाय कारण है। यथा तंतु पट का और पट अपने रूप आदि का कार्य के नियत पूर्व में रहने वाला कारण कहलाता है। यह कारण तीन प्रकार का है, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। इन तीनों कारणों में जो कारण संवेत होकर कार्य को उत्पन्न करता है वही कारण उस कार्य के प्रति समवाय कारण होता है। जैसे पट कार्य के प्रति तंतु, इसमें ऐसे पट कार्य के लिए वस्त्र के निर्माण के लिए धागे की, इसमें प्रत्येक तंतु संवेत होकर
पटात्मक कार्य को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तंतु पटात्मक कार्य के प्रति समवाय कारण है। इसी प्रकार पट अपने पट रूप के लिए समवाय कारण है, पट रूप के प्रति समवाय कारण है। अब असमवाय कारण, उक्त तीनों कारणों में से समवाय, असमवाय और निमित्त, इन तीनों कारणों में से जो कारण कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक ही अर्थ में समवेत होकर कार्य के प्रति कारण होता है, वह कारण असमवाय कारण कहलाता है। जैसे तंतु संयोग पट के प्रति, तंतु के कार्य पट के साथ एक ही तंतु में समवेत होने के कारण तंतु संयोग असमवाय कारण है। उसी प्रकार पट रूप के समवाय कारण पट के साथ एक ही तंतु में समवेत होने से तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवाय कारण है। और तीसरा है निमित्त कारण। यह निमित्त कारण समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न होता है। जैसे पट कार्य के प्रति तंतु, तंतु संयोग, पट, पट रूप, तंतुवाय अर्थात जुलाहा, तंतुवाय के पिता तुरी, बेमा आदि कारण होते हैं। इन कारणों में से तंतु पट का और पट रूप का समवाय कारण है। तंतु संयोग पट का और तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। इनसे अतिरिक्त कारण तुरी, बेमा आदि निमित्त कारण होते हैं, क्योंकि इनके बिना वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इन तीनों कारणों से अतिरिक्त एक और कारण है जो साधारण कारण के नाम से जाना जाता है। यह कार्य मात्र के प्रति कारण है। जैसे काल, आकाश, ईश्वर की इच्छा, कृत्या, ये संख्या में 8 कहे गए हैं। इस प्रकार से आज के पाठ को कारण भेद और उसके लक्षण जो 3 बताए गए हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, इसी की व्याख्या के साथ आज के पाठ को विराम दिया जाता है। नमस्कार।